आप इतना लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? जय श्री राम दोस्तों, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा करके जा रही हूँ राम भगवान जी के दर्शन के लिए। वैसे ये बहुत सारा झूठ बोलती है, ये तो सब जानते ही हैं, है ना। लेकिन इस पर ये जो लंगड़ा कर चल रही है, इस पर तो तू सच बोल दे। मंदिर का सहारा ले रही है, चलने का सहारा ले रही है ना, इस पर तो तू सच बोल दे कि आखिर लंगड़ाने की वजह क्या है। वजह तो कुछ और ही है और शायद आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे, है ना। तो अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि इसके लंगड़ाने की वजह क्या है। मेरा जूता एक्चुअली खराब हो गया और वो थोड़ा सा टूट भी गया है, तो मुझे नया जूता लेना है। लेकिन ये पूरा हाईवे, यहाँ पर हमें एक भी शॉप नहीं दिख रहा है। जूता ना ही खराब हुआ है और ना ही जूता फटा है, इसका क्या खराब हुआ है। और खैर, फटने के बारे में मैं क्या ही बोलूं, हाँ, अच्छा नहीं लगता। वैसे आप सभी समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, समझ सकते हैं, है कि नहीं, है ना। जिस तरह के कपड़े पहनकर ये हाईवे में चल रही है, हाईवे में, और हाईवे का रास्ता किस तरह का होता है, बिल्कुल सुनसान, बहुत कम लोग चलते हुए नजर आते हैं रास्ते पर। आवारा कुत्ते की तरह जैसे ये चल रही है, बहुत ही कम लोग नजर आते। और इसकी तरह जो आवारा कुत्ते इस तरह से कपड़े पहनकर टाइट फिटिंग, सब कुछ शेप वगैरह सारा कुछ देख लो, इस तरह के आवारा कुत्ते जो हाईवे में दिखाई देते हैं ना, अपनी बदन की नुमाइश करते हुए, वो आवारा कुत्ते शिकार हो जाते हैं। शिकार इसका, जंगली भेड़ियों का और जंगली कुत्तों का भी शिकार हो जाते हैं जैसी कुतिया, समझ गए ना। तो आप समझ ही गए कि इसके लंगड़ाने की वजह क्या है। ये जो लंगड़ा कर चल रही है, इसके जूते और उसका बहाना कर रही है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसने इन दिनों कितना नया ले लिया होगा, कितना नया, जिसका असर सीधा इसके पैरों में दिख रहा है। और इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस्ड है और सोशल मीडिया जो है वो तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को एक्सपीरियंस्ड बना दे रहा है। तो फिर आप लोग क्या है ना। बुरा मत मानिएगा, मोजरत। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तो अभी झेलना पड़े, झेलूंगी और राम जी के दर्शन करूंगी। अब देखिए ये क्या बोल रही है, ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कितना भी झेलना पड़ जाए, ये सब कुछ झेलने को तैयार है। तो भाई भाइयों को बोल रही हूँ कि हाईवे पर कोई अगर जाना चाहता है इसको कष्ट देने के लिए, तो ये पूरी तरह से कष्ट लेने को तैयार है, यानी कष्ट झेलने को तैयार है, तो आप जा सकते हैं हाईवे। अब देखिए, हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाने का इसका जो है वो चालाकी, और इसकी किस तरह से ये बेवकूफ बना रही है। हिजाब तो बांध कर इसने जो है सर को ढक लिया, लेकिन जो चीज असल में ढकनी चाहिए उसको ये खुला छोड़कर आराम से आवारा कुतिया की तरह घूम रही है, खुला छोड़कर रखा हुआ फ्री शो के लिए। और कहती है आवा इंडियन मुस्लिम गर्ल। मुस्लिम गर्ल, अगर ये सच में मुस्लिम गर्ल होती जैसा कि ये बोलती है, अगर होती, तो इसको अच्छे तरीके से पता होता कि इस्लाम में जो है सतर ढकना कितना जरूरी है, बल्कि लाजमी है, लाजमी, यानी कि आपको ढकना ही है। लेकिन देखिए, सर ढक लिया, नाटकबाजी इसने कर ली सर ढक कर, लेकिन जो चीज असल छुपानी है उसको पूरी तरह से खुला छोड़ के रखा हुआ है कि आओ देखो, फ्री शो कर लो। अरे राम मंदिर जा रही थी राम के दर्शन करने के लिए, तो जिस तरह जो तरीका है, जो रिवाज है राम मंदिर के दर्शन, राम के दर्शन के लिए भगवा पहनकर तरीके से, कायदे से जिस तरह लोग जाते हैं मंदिरों में दर्शन के लिए, उस तरह से जाती है ना। ये क्या पिछवाड़े जो है डंडा घुसेड़ लिया, और आए दिन आप लोग भी ना कुछ भी समझ लेते हैं। ये देखिए पीछे जो है इसकी जरूरत थी, ये जो डंडा दिखाते हुए चली जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये था, आप लोग भी ना सच में कुछ भी मेरी बात को उल्टा सीधा ले लेते हैं। खैर आगे बढ़ती। तो खैर बोलने का मतलब ये कि ये ना ही मुसलमान है और ना ही इसका ताल्लुक हिंदू धर्म से है, ना ही इसका ताल्लुक, इसका कोई लेना देना हिंदू धर्म से है। ये सिर्फ दोनों धर्म को इस्तेमाल कर रही है पैसे कमाने के लिए, हराम के वो भी, और जो है वो फेमस होने के लिए, सस्ता वाला फेमस होने के लिए। और ये किसकी पसंद है आपको पता है? जितने ठरकी ये इसकी पहली पसंद है। अगर मुसलमान होती तो इसका हिजाब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसका हिजाब होता इस तरीके का, बाकायदा। ऐसा थोड़ी है कि बस सर पर लपेट दिया और बाकी सारी चीजें जो है वो पूरी दुनिया देख ले, जैसे वो खुशबू पांडे बोलती है ना, हिजाब में तो तुम्हारा जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना, और जिसका भी माहौल छाया हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा भी नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। हाँ, तो यही सर तो लपेट लिया, हाँ, और बाकी चीजें जो है वो पूरी दुनिया देख रही है,
है ना। तो यही, और अगर इसको हिंदू धर्म से प्यार होता और इसकी इतनी जो है वो शिद्दत होती कि राम मंदिर अयोध्या जा रही है राम जी का दर्शन करने के लिए, वो भी पैदल जा रही है, जिस तरह से वो जो है ना, मैंने बोला था ना शहाब चित्तौड़ को इसने जो है नकल मारी है, नकलची बंदर। अगर इसका वो आस्था होता ना तो ये इस लिबास में बिल्कुल नहीं होती। जैसे जाते हैं जो श्रद्धालु हैं, जैसे जो श्रद्धा जिनके दिल में असल राम जी की होती, जिस तरीके से जाते हैं उस तरह से ये जाती, ना कि ये चोला पहनकर मिक्सअप, वो जो है ना रिमिक्स का जमाना चल रहा है ना, पुराने गाने को नए गाने में मिलाकर, हाँ ये रिमिक्स होकर हिंदू मुसलमान का नौटंकी करते हुए बिल्कुल नहीं जाती। क्योंकि जो असल में श्रद्धा रखते हैं भगवान की का प्यार और उनकी आस्था रखते हैं ना, वो इस तरह की नौटंकी कभी नहीं करते। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसने जो हुलिया बना रखा है ना, ये ना ही हमारे मुसलमानों का हुलिया है, मुस्लिम कम्युनिटी का हुलिया है, और गारंटी से इस बात को मैं बोल सकती हूँ कि ये जो जितनी बेशर्मी से टाइट वो चूड़ीदार पहनी हुई है, लेगिंग्स पहनी हुई है, और जिस तरह के टी शर्ट ये इसने बदन में डाले हुए हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों का भी, हिंदू धर्म में भी इस तरह का बेहूदगी वाला पहनावा बिल्कुल नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि इसकी इस तरह की ये हरकत करके ये अंध भक्तों की एक बड़ी तादाद, एक बड़ी मिकदार को बेवकूफ बनाकर पैसा और फेम, सस्ता वाला और हराम पैसे दोनों कमा रही है। अफसोस की बात तो यही है कि इतना देखने के बाद भी खुली आंखों से तो भी ये लोग जो हैं इस कदर इसके दीवाने हुए पड़े हैं। खैर, तुम्हारा पैसा भाड़ में झोंको, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बाकी और लोगों को जो इसकी सच्चाई नहीं जानते उससे आगाह करवाना है। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और ख्याल रखिए बाकी अपडेट इसकी मैं लाती रहूंगी जब तक इसकी नौटंकीबाजी चल रही है। ठीक, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।